दोस्तों, अन्ना मलाई को लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पे अलग अलग थ्योरीज चल रहे हैं कि अन्ना मलाई जो दिल्ली आए, जो उन्होंने उनके देखा का बैनर भी लगा हुआ है कि उनके लिए एक बैनर लगाया हुआ है तमिलनाडु में, चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा कि वो तमिलनाडु में कितने पॉपुलर हैं और वो आएंगे, वो हमारा नेता, हम आओ और हम पे शासन करो, इस तरह के चारों तरफ पोस्टर्स लगे हैं। तो क्या अन्ना मलाई के बारे में जो कुछ न्यूज़ में फ्लोट कर रहा है वो कई थ्योरी है। पहला कि अन्ना मलाई बीजेपी से गए हैं इस्तीफा देने के लिए दिल्ली में और वहाँ से निकल के वो अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे और उसके बाद वो पार्टी का संचालन कर बीजेपी से अलग। दूसरा थ्योरी ये भी चल रहा है कि पहले अन्ना मलाई जो है बीजेपी से अलग होकर पार्टी नहीं बनाएंगे, पहले एक कैंपेन करेंगे पूरे तमिलनाडु में एक सोशल सामाजिक जागरण के तहत। और जब ये जागरण पूरी तरह से हो जाएगा, जैसे आपने बीपी सिंह के टाइम पे देखा था, जैसे आपने आपने अरविंद केजरीवाल के टाइम पे देखा था कि किस तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो या जन मोर्चा जो बीपी सिंह का था, किस तरह से पहले ये एक सामाजिक जो एक जागरण अभियान था, बाद में उसको पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया। तो ये एक थ्योरी चल रहा है। तीसरी थ्योरी चल रही है कि ये सब बीजेपी का प्लांट है, क्योंकि अब जो अन्ना मलाई को टिकट क्यों नहीं दिया गया, अन्ना मलाई को क्यों वहाँ से हटाया गया उनके, अगर देखा जाए तो अन्ना मलाई को जो 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 भी उनको हटा करके जो नयनार नागेंद्र हैं वो भाजपा का, जो तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष बनाया गया, वो क्यों बनाएगा। तो इसका वजह वो बता रहे हैं कि वो लोग बता रहे हैं कि अन्ना मलाई को, इसे अन्ना जो डीएमके है उनके वो जब चुनाव लड़ने जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले बोली, क्योंकि जो अन्ना मलाई हैं वो काफ़ी प्रखर रूप से अन्ना द्रमुक के खिलाफ रहे हैं और वो उन्होंने उनके भ्रष्टाचार से लेकर हर चीज़ को एक्सपोज किया है और उनका वीडियो भी जारी किया था, या एक जो बोल रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जब ये अन्ना मलाई को, जब इनको जब चुनाव गठबंधन हो रहा था, चूँकि 2024 का चुनाव था, वहाँ पे अन्ना मलाई जो है जब कोयम्बटूर से टिकट दिया गया तो वहाँ चुनाव हार गए थे। तो वहाँ पे, अब उसके आगे बताऊँगा क्यों चुनाव हार गए, अन्ना मलाई का क्या दावा है, ऐसा जो खबरें आ रही हैं। तो वहाँ से जो कोयम्बटूर से चुनाव हार गए तो उसके बाद उनको बोला गया है कि अगर अन्ना मलाई रहेंगे, क्योंकि अन्ना मलाई हमेशा से वो मानते हैं कि अगर तमिलनाडु में बीजेपी को राजनीति करनी है तो दोनों द्रविड़ पार्टियाँ हैं, डीएमके अन्ना डीएमके, दोनों को हटा करके एक अपना लाइन खींचना पड़ेगा। वो पहले से बोलते रहे हैं, वही काम विजय ने करके, और बाद में आज देखेंगे कि विजय एक अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो अब देखने को क्या होता है कि क्या होने वाला है। तो अन्ना मलाई हैं, वो चल रहा है कि अब वो अगर तमिलनाडु में देखिए जो मैंडेट आया वो बहुत ही फ्रैक्चर मैंडेट है और सरकार चलने को 5 साल भी वो चल सकती है, और वो डिपेंड करता है कि जो थालापति विजय हैं कितना कंप्रोमाइज़ करते हैं। ये थालापति जितना कंप्रोमाइज़ करते हैं उतना ही उनकी सरकार स्टेबल हो सकती है। अभी देखना होगा कहाँ तक उनकी कंप्रोमाइज़ करने की अपनी क्षमता है या बर्दाश्त करने की अपनी क्षमता है। लेकिन अगर सरकार जो है फ्रैक्चर, जिस तरह से मैंडेट है, जिस तरह से एक एक सीट के लिए उनको सरकार बनाने के पहले एकदम मतलब चिरौरी जो बोलने हो वो करना पड़ा, तो उससे उम्मीद लग रहा है कि बीच में मध्यावधि में चुनाव हो सकता है, मतलब वहाँ पे तमिलनाडु में दोबारा चुनाव हो सकता है। तो अब अगर मान लीजिए कि अन्ना मलाई अन्ना द्रमुक बीजेपी में होकर अन्ना द्रमुक के खिलाफ बोलते हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो कि अन्ना मलाई के समर्थक नहीं हैं बीजेपी में, और वो चाहते हैं कि अन्ना द्रमुक के साथ मिलकर गठबंधन करें। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं अन्ना मलाई के रास्ते में रोड़े अटकाएंगे। तो यहाँ पे आरएसएस, ऐसी खबर आ रही है कि आरएसएस चाहती है कि वो एक जागरण अभियान करें और बाद में जब मौका चुनाव का है तो उसके बाद वो मतलब पूरी तरह से पार्टी में दोबारा आकर, और उसके बाद जब एक मोर्चा बन गया सामाजिक संगठन जैसे आरएसएस करती है, जो पर्दे के पीछे होकर वैसा करके, और आरएसएस की तरह वो पूरा जन जागरण करें और बाद में बीजेपी से टिकट लेकर चुनाव लड़ें। लेकिन ये सब थ्योरीज हैं, सच्चाई क्या है?
सच्चाई जो घटनाक्रम एक चल रहा था कि अन्नामलाई गए पार्टी, उन्होंने वहाँ पे नितिन जो नवीन है जो प्रेसिडेंट है उनको उन्होंने इस्तीफा दिया, और करीब करीब 2.5 या कितने पेज का है, मैं तो देखा नहीं, तो वो उनको दिया। और BL संतोष जो कि संगठन सचिव हैं बीजेपी के, और वो अन्नामलाई उनको अपना गुरु मानते हैं, तो कहीं ना कहीं अन्नामलाई उनसे भी मिलने गए। अब सवाल ये उठता है, यहीं पे सवाल है कि अगर अन्नामलाई, क्योंकि जितने भी बीजेपी के समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि एक बीजेपी के एसेट है, और बीजेपी ने इनको 2026 के चुनाव में इग्नोर करके टिकट नहीं देके बहुत बड़ी गलती की, तो क्या बीजेपी जैसे इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा थिंक टैंक, और अमित शाह के पास इतना ज़्यादा दिमाग है, लोग बोलते हैं उनको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती होगी, जो हमारे जैसे लेमैन, जो हमारे जैसे छोटे लोगों को समझ में आ जाती होगी, तो इसके पीछे क्या कारण होगा वो तो अमित शाह जानते होंगे, या बीजेपी का थिंक टैंक जानता होगा, या मोदी जी जानते होंगे। लेकिन अगर आप पूरी तरह से देखें तो अगर मान लीजिए कि अन्नामलाई ने उनको नितिन नवीन को अपना एग्जाम जो रिजाइनेशन सौंपा, उन्होंने बताया कि क्या का कारण है, और तमिलनाडु में कैसे सरकार को 7 साल का बता रहे हैं कि कई लोग कि 7 साल का उन्होंने बताया कि कैसे अगर सरकार बनाना तो किस तरह से उनको चलना होगा, क्या किस हिसाब से उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता देनी होगी, और इस तरह को उन्होंने बताया। लेकिन BL संतोष से भी मुलाकात हुई, लेकिन इसमें ट्विस्ट है, एक आ रहा है कि उसके बाद वो अमित शाह से मिलने गए, कई खबर आ रही कि वो आ रहे थे वापस तमिलनाडु, तो रास्ते से कॉल आया, अमित शाह उनको बुलाया, वहाँ से मिले। ये फोटोग्राफ जो अमित शाह के साथ उनका रिलीज भी हुआ, वो ना अमित शाह के जो सोशल मीडिया अकाउंट से हुआ, ना अन्नामलाई के, तो आखिर ये लीक कैसे हो गया है दोनों के बीच का। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी चीज़ें अभी पर्दे के पीछे चल रहा है, और पर्दे के पीछे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई चीज़ें हैं जो आपको दिख नहीं रही हैं, ना दिखेगी। क्योंकि देखिए, अगर हम केवल घटनाओं को एनालिसिस करें, क्योंकि हमारे हाथ में घटनाएं हैं, उसी को पकड़ के एक सिरा पकड़ के और दूसरे सिरे पर पहुंच सकते हैं। तो देखिए, जिसको रिजाइनेशन देना होता है वो सब पार्टी के सब मेंबर से नहीं मिलता, रेजिग्नेशन दे देता है। और कई बार क्या होता है कि कटुता होती है, तो ये खबरें जो हैं वो अपने पार्टी के अंदरूनी में, अगर उनको कोई सेटलमेंट नहीं चाहिए होता तो मीडिया के थ्रू भी बात को चारों तरफ बोल सकते हैं। लेकिन अन्नामलाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और जब वो नितिन नवीन से मिले उसके बाद अगर यही खबर वो बता रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी कैसे जीत सकती तमिलनाडु में, उसका एक बड़ा रोड मैप बताया, तो फिर उसको रोड मैप बताने की जरूरत क्या है। दूसरी कि अगर वो मान लीजिए कि नितिन नवीन से मिलकर उनको रेजिग्नेशन मिली, चलो मानता हूँ कि ये पॉसिबल चीज़ है, तो फिर अन्नामलाई यहाँ पे आकर और BL संतोष से क्यों मिले? चलिए BL संतोष को भी बोले कि हम उनको गुरु मानते हैं, फिर अमित शाह से क्यों मिले? इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें दिख नहीं रही है, और जो चीज चल रही है, मैं इतना बोल सकता हूं कि शायद मेरा जो थ्योरी तो काफी चल रही है कि पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी बनाएंगे, या पहले सामाजिक संगठन बना के पदयात्रा करेंगे। पहले जैसे मोदी जी के टाइम पे उन्होंने काफ़ी किया था, एक पदयात्रा किया था अन्नामलाई ने, कि मोदी से पहले उन्होंने काफ़ी एक पूरा देखेंगे तो चारों तरफ उन्होंने पदयात्रा किया था। और उसके बाद उन्होंने बाद में जब उनका पदयात्रा समाप्त हुआ तो मोदी जी भी उनके साथ, तो देखा जाए तो उस जो पदयात्रा समापन समारोह में मोदी जी भाग भी लिए थे। मैं ये इसलिए बोलना चाहता हूं कि जो अन्नामलाई हैं उनका जो अपना, जो मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रेटेजी है, उनको पता है कि आज के टाइम में बीजेपी के पास भी कोई अन्नामलाई से बड़ा लीडर नहीं है, और अन्नामलाई के पास भी ऐसा नहीं कर रहे बीजेपी के कोई छोड़ने के बाद वो उनके पास इतने पैसे हैं, जैसे कि बीजेपी के एक अभी बने हैं वहाँ के बड़े नेता, तो उन्होंने बोला कि भाई 500 से 1000 करोड़ होना चाहिए, वो सबको साइड में रखते हैं। चुनाव लड़ने के लिए आपको पैसे तो चाहिए ही, तो क्या अन्नामलाई इतना कर सकते हैं? दिल्ली एक अर्बन सिटी है, वहाँ पे चुनाव लड़ना मतलब उतना मुश्किल नहीं है जितना कि तमिलनाडु है।
एक बड़ा स्टेट है। दिल्ली का 7 विधानसभा यहाँ पे बहुत बड़ा है। तो कहने 7 एमपी का सीट है, पार्लियामेंट्री सीट है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो कहने का क्या मतलब है कि अन्नामलाई भी को पता है और बीजेपी को भी पता है कि भाई दोनों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर उनको ये भी पता है कि जो तमिलनाडु का विजय सरकार है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। सपोज कीजिए अगर 2 साल 3 साल में अगर सरकार गिर गई और चुनाव होगा, तो तुमको तैयारी आज से ही करना पड़ेगा। और आज से तैयारी करने के लिए अन्नामलाई से कोई बड़ा लीडर नहीं है। जो बीजेपी के वोट शेयर को 2024 के इलेक्शन में 11.2 के आसपास पहुंचा दिया, जो कि गिर के 3% हो गया, जब अन्नामलाई बिल्कुल निष्क्रिय कर दिए गए। हाँ, तमिलनाडु के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, नयनार नागेंद्र, उनको भी दिल्ली तलब किया गया है। अब अन्नामलाई ने यह भी बोला कि जब कोयम्बटूर से चुनाव लड़ रहे थे तो वो सीट नहीं चाहते थे, क्योंकि वो एक तरह से पूरा देखा जाए तो वामपंथियों का गढ़ है। इसके पहले बीजेपी वहाँ से चुनाव लड़ी है, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पे मोदी जी ने जब चुनाव हो रहा था तो जिक्र भी किया था कि किस तरह से बम ब्लास्ट हुआ था और 58 लोग वहाँ पे अपनी जान को गंवा बैठे थे। तो फिर भी वहाँ पे अन्नामलाई लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वहाँ पे जब वो चुनाव लड़े तो उन्हीं के पार्टी के लोगों के हिसाब से उनको हराने का भरपूर प्रयास किया, जिसकी वजह से चुनाव हार गए। तो कहने का क्या मतलब है कि अब जो सवाल ये उठता है कि अन्नामलाई को बीजेपी क्या पहले से ही तैयार कर रही है कि आप 3 साल समय है अपने पास, आप जाके तैयार करो, और जो जो उनके अभी अध्यक्ष हैं, जो नयनार नागेंद्र को बुलाकर, और दोनों में अगर मान लीजिए कि जो कटुता दिख रही है उसको ख़त्म करके आप दोनों ने मिलकर वहाँ पे तैयारी करो, क्योंकि चुनाव 3 साल में हो सकते हैं, तो उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें होकर और एक इस चीज़ को ज़्यादा हवा जो इनकी तरफ से ही फैलाया गया, जिससे कि ये अन्नामलाई का नाम और उस पर डिस्कशन शुरू है। जब डिस्कशन शुरू होता है ना, तो नाम एकदम हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, मीडिया में, सोशल मीडिया पे, हर जगह चलता है। तो एक क्यूरियोसिटी हो जाती है लोगों को जानने के लिए। तो ये भी एक ध्यान खींचने का एक बहुत बड़ा तरीका होता है कि नए सिरे से एक तो ध्यान खींचो कि अन्नामलाई हाँ सही में एक बहुत बड़े लीडर हैं, इनकी इतनी पॉपुलैरिटी है तमिलनाडु में, और उसके बाद आप कुछ ऐसा डिसीजन लेके दिखाओ कि भाई हमने अन्नामलाई को पूरा तरह से वो कर दिया है, फ्रीडम दिया हुआ है, ये जो भी है। और उसके बाद अन्नामलाई की एक हवा बन गया, एक टॉक ऑफ द टाउन हो गया। उसके बाद आप करोगे तो ज़्यादा वो हिट करेगा, क्योंकि आप ऐसे ही बना देते तो उतना न्यूज़ में डिबेट नहीं हो पाती, और जितना डिबेट होगा उतना वो पॉपुलैरिटी गेन करेगा तमिलनाडु में, उतना वो नेशनल चैनल से लेके जो स्टेट का अपना चैनल है उसमें ज़्यादा डिस्कशन होगा। और यही गांव-गांव तक जब डिस्कशन पहुंचेगा ना, तो एक पॉपुलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, एक ज़मीन तैयार हो जाएगा कि अन्नामलाई जो है दोबारा फुल फ्लेजेड से आ रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है जिस तरह से चल रहा है मीडिया में कि अन्नामलाई रिज़ाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो तो आने वाले दिन की बात होगी। ये जो भी है मैं नहीं जानता, पता नहीं मीडिया वालों ने देखा होगा उनका रेजिग्नेशन, वो अलग बात है। लेकिन कहीं न कहीं आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा आने वाले दिनों में, जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये पूरा 3 साल के में होने वाले चुनाव की तैयारी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।